रोहन बेटा, माफी चाहता हूँ बेटा। करिश्मा ने ऐसे सीधे ही सवाल कर दिया। तुम तो जानते ही हो, मथुरा की गलियों में हवा से तेज अफवाहें फैलती है। छोटा शहर है, यहाँ लोग एक दूसरे को जानते हैं और यहाँ पर रिश्तों का आदर किया जाता है। बेटा, जैसे तुम्हारे परिवार का सम्मान है, वैसे ही हमारे घर की भी इज्जत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा का ख्याल रखोगे। तुम समझ रहे हो ना बेटा? जी। रोहन, तुम समझदार हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे दोनों परिवार की इज्जत पर आंच आए। अब बाकी बातें छोड़ो, तुम अपनी और करिश्मा की शादी पर ध्यान दो। एक बार शादी हो जाए फिर तुम दोनों आराम से अमेरिका चले जाना। बस ऐसे ही बात निकल आई थी तो हमने सोचा धूल उड़ने से पहले ही छींटे मार देते हैं। बेटा, मन में कुछ मत रखना। देखो ना, बिना मतलब राई जितनी बात पहाड़ बन गई। सोचो, कल को कुछ और बात हो गई तो क्या हो जाएगा, है ना? अब फोन रखती हूँ। तुम दोनों की जोड़ी सदा सलामत रहे। जी। यही कहा था ना तूने कि रोहन करिश्मा से शादी कर रहा है, पर पसंद वो कीर्ति को करता है। बिना आग के कोई धुआं नहीं उठता कीर्ति। हर अफवाह के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है और मैं नहीं चाहता कि तेरा नाम इस सब चक्रों में घसीटा जाए। देख कीर्ति, मुझे सच सच बता, क्या रोहन ने तुझसे कभी भी कुछ भी ऐसा कहा हो जिससे तुझे ऐसा लगा हो कि या फिर तेरे मन में उसके लिए ऐसी कोई बात? नहीं पापा, मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई रोहन से, और हम दोनों कभी मिले भी नहीं है अकेले में। या तो करिश्मा के साथ या फिर घर में सबके सामने ही मिली हूं मैं उससे। तो मैं कैसे, मतलब मैं... तू क्या छुपा रही है मुझसे कीर्ति? मैं तेरे मुंह से सिर्फ वो सुनना चाहता हूं जो सच है। मेरी बेटी इस तरह के किसी पचड़े में पड़े, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कीर्ति। ट्रस्ट मी पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। पोइट्री, बुक्स, म्यूजिक, इन सब में मेरी और उसकी लाइकिंग एक जैसी है, इसलिए मैं रोहन को लाइक करती हूँ बस, और कुछ। देख कीर्ति, मैं तुझसे फिर से कह रहा हूं, मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना। नहीं पापा, हम दोनों बस एक दूसरे को एडमायर करते हैं, इतना ही। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? एडमायर करते मतलब? ये क्या कर रहे हैं आप? ये कौन सा तरीका हुआ कीर्ति से बात करने का? ऐसा क्या गलत कहा उसने? दोनों की चॉइसेस सेम है तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को लाइक करेंगे सर, इट्स नेचुरल। इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप है। सर, आपको अपनी बेटी पर यकीन करना चाहिए। अगर उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है तो नहीं है। आई एम श्योर कीर्ति और करिश्मा दोनों राजीव जीजू को लाइक करते हैं।
आज तक उस पर कोई ऑब्जेक्शन हुआ क्या? तो आज ये क्यों? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ आओ। अभिषेक, आभा, गीतू, अम्मा, सभी लोग प्लीज हॉल में आइए। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? दादू, आप बाहर क्यों आए? आपको आराम करना चाहिए। अरे ऐसे कैसे आराम कर लूं सिद्धार्थ? जा घर में जो कुछ है रो है, बाकी बारे में बात करना जरूरी है। ओए, कीर्ति से बात करनी है। यहाँ बेटा कीर्ति। भाऊजी, कीर्ति से मेरी बात हो चुकी है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी कीर्ति से बात हो चुकी है। उसका इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। कोई लेना देना नहीं तो फिर ये बात उठी कैसे भाई साहब? मिठाई के सच झूठ का फैसला तो हम बाद में कर लेंगे, पर मेरी बेटी की शादी जिससे होने वाली है उसके साथ आपकी बेटी का नाम जुड़ना, ये सब क्या है भाई साहब? थोड़ी देर चुप रहोगे तुम? चुप कैसे रहे बाबूजी? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये मेरी बेटी की पूरी जिंदगी का सवाल है। शादी से पहले सब कुछ साफ हो जाना चाहिए। मैं अपनी बेटी के भविष्य को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूं बाबूजी। मैं किसी भी तरीके का कोई झमेला नहीं चाहता। मेरे पास इस समस्या का एक हल है, जिससे आगे चलकर इस तरह की कोई गड़बड़ ना हो। आप किस हल की बात कर रहे हैं? बाबूजी, आप और आपकी सेहत हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। और मैं आए दिन देख रहा हूं कि इस घर में कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से आपके मन को ठेस पहुंचती है और फिर आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। देखिए बाबूजी, मैं आपका बड़ा बेटा हूं। वैचारिक स्तर पर हमारे ना जाने कितने ही मतभेद क्यों ना हो, लेकिन आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि आप मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। हाँ गिरीश, मैं जानू। इसलिए बाबूजी, मैं सोच रहा था कि जब तक आपकी सेहत पूरी तरह ठीक ना हो जाए ना, तब तक आपको किसी तरह का कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है। बाबूजी, अगर आपकी और घर के सभी लोगों की सहमति हो तो घर में जब तक दोनों शादियां नहीं हो जाती, कम से कम तब तक कामकाज और इंतजाम के साथ साथ मसले सुलझाने की जिम्मेदारी भी मैं ही लेता हूं। अब आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूं ना बाबूजी। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। हम बाबूजी की सेहत के मामले में कोई ढिलाई नहीं बरत सकते। वो जितना आराम करेंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। आखिर करिश्मा भी तो भाई साहब की बेटी ही है। वो जो भी फैसला लेंगे सही होगा। हाँ बाबूजी, हम सबको पूरा भरोसा है भैया पे। हाँ, वो बड़े बेटे को परिवार की बागडोर संभालते देखकर बाबूजी आपको भी अच्छा लगेगा। सर, थोड़ी देर पहले आप किसी सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि बहुत जल्द मिठाई इस घर की बहू बनने वाली है, लेकिन उससे पहले करिश्मा और रोहन की शादी है। आज मिठाई की वजह से इस घर में इतना बड़ा बखेड़ा हुआ। करिश्मा की शादी शांति से बिना किसी रुकावट के हो जाए, इसलिए बेहतर यही होगा कि शादी होने तक मिठाई अपनी मां के साथ कहीं और जाकर रहे। इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके रहने का अच्छे से अच्छा इंतजाम मैं खुद करूंगा।
गिरीश तो मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ भाई साहब। मिठाई यहाँ रहेगी तो मुझे धुकधुकी लगी रहेगी कि पता नहीं कब कौन सी बात हो जाए। एक बार करिश्मा की शादी हो जाए, फिर मैं इस घर की बहू के रूप में खुद मिठाई का स्वागत करूंगी। हाँ, वो वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है ना? आपने खुद कहा था ना कि शादी से संबंधित सारे मसले गिरीश देखेगा, तो फिर आप उसको उसके हिसाब से करने दीजिए ना। इनके यहाँ से जाने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी इंदु आंटी की ट्रीटमेंट की। ये लड़की क्या ध्यान रखेगी आंटी का? बेटा गिरीश, एक बार फिर सोच ले, कहीं जल्दबाजी में तो कोई फैसला ना ले रहा तू। नहीं दद्दू, बड़े बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिठाई तो कब से कह रही थी कि जतिपुरा वापस चले जाते हैं, और अब तो भूरा भी जेल में है। मिठाई माँ को लेकर जतिपुरा चली जाएगी, नो टेंशन। माँ चलो जाने की तैयारी करते हैं। आओ। हमें यहाँ से पहले ही चले जाना चाहिए था। चले जाने से ये सब गड़बड़ी नहीं होती। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मिठाई करने अच्छा जाती है, लेकिन हो उल्टा जाता है। जाने क्या मर्जी है गोपाल की। माँ, तुम रो क्यों रही हो? हमें तो खुश होना चाहिए ना कि हम अपने घर जतिपुरा वापस जा रहे हैं, जहाँ परिवार की बहू बनने वाली है। बाबूजी को भरोसा हो कि तू आरती की तरह जब परिवार को साथ रखे, और आज तो यहाँ से जाना पड़ रहा। हाँ, नो टेंशन। बड़े बाबूजी ने सोच समझ कर ही ये फैसला किया है, और वैसे भी ये तो बस कुछ दिनों की ही बात है। मिठाई गोपाल से प्रार्थना करेगी कि इस शादी में सब कुछ वैसा ही हो जो सबके लिए अच्छा हो। गोपाल देख लेना प्लीज, जो भी हो उससे कीर्ति दीदी और करिश्मा दीदी दोनों खुश रहे। गोपाल जी तेरे ऊपर भी ऐसी कृपा करे कि तेरा भी घर बस जाए, तू खुश रहे। मेरे का है, मैं आज हूँ और कल नहीं। बस यही चिंता लगी रहे कि मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा। ये मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा वाली बात दोबारा मत करना मिठाई के सामने। मिठाई के साथ हमेशा रहोगी। तुम्हारे बिना तो जीना ही नहीं आता मिठाई को। ये शादी तो इसीलिए हो रही है क्योंकि दद्दू चाहते थे, और तुम ही तो कहती हो गोपाल जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तो फिर टेंशन किस बात की? बहुत बोले तू। माँ, इस घर में ना सब लोग बहुत अच्छे हैं। शायद जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, पर पता नहीं क्यों मिठाई को ऐसा लगता है कि कुछ सही नहीं है। गोपाल ने कुछ सोच समझ के हमें यहाँ से भेजने की प्लानिंग की होगी। तो समझती ना है मिठाई,
मैं कह रही माँ। दादू, ये क्या हो रहा है? हिंदू आंटी को यहाँ से कैसे जाने दे सकते हैं? तो क्या करूं मैं? मिठाई को सब बता दूं? नहीं, मिठाई को कुछ भी बताना ठीक नहीं होगा। जो कुछ भी भाया जा परिवार में, तेने खुद देखो सिद्धार्थ, मेरा अपना बेटा बातन पे उलझाए के मेरी जगह खुद घर के फैसला लेने को अधिकार अपने हाथन में ले रहा है। और घर के बाकी लोग आंखें बंद करके बाकी हाँ में मिला रहे हैं। आज तक हर आंधी तूफान से मैंने अपने परिवार को सजो के रखा है, पर अब लगे है कि जैसे रेत की तरह मुट्ठी से सब फिसलता जा रहा हो। अब जाके जो जी में आए सो करो। दादू, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? एटलीस्ट मेरी बात तो सुनिए। अब कह भी सुन को कहा रहेगा सिद्धार्थ, तू भी तो जा ही रहो ना सिंगापुर। हाँ, मैं जा रहा हूं, और घर में जो रोज रोज ये सब हो रहा है उसी की वजह से जा रहा हूं। यहां हर किसी को हर किसी से कोई ना कोई प्रॉब्लम है। सब ऊपर से स्माइल करते हैं और अंदर ही अंदर सबके मन में क्या चल रहा होता है कुछ पता नहीं। आई कांट टेक दिस एनी मोर दादू, आई कांट टेक दिस। बेटा, तेरे जाए के बाद भी या घर में कछु बदल भी वारो ना है, और हमें तो यही माहौल में रहना है। और तू तो बेटा जाहिर हो है ना, तो तू जा, तू टेंशन मत ले, तू सिंगापुर जाए की तैयारी कर। पता तो था मेरे सिंगापुर जाने की बात सुनकर दादू को बहुत बुरा लगेगा, पर मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा हर्ट हुए हैं दादू। पानी पियो, पानी पियो। मेरे सिद्धार्थ ने बोला दत्तू के पोते को बुलाने के लिए क्यों कह रहे हो? माँ बताओ। आंटी, आंटी, माँ हुआ क्या है? कहीं दर्द हो रहा है क्या? माँ बोलो ना। डॉक्टर, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए, आंटी को फिर से तकलीफ हो रही है। ये मेडिसिन लीजिए। माँ कहाँ, क्या हो रहा है माँ? माँ क्या हो गया माँ? आंटी, माँ बोलो ना। आंटी आराम से, आराम से। लेटिए, थोड़ी देर में रिलीफ मिल जाएगा। दत्तू के पोते, अभी आपने डॉक्टर साहब को क्या बोला था? माँ को फिर से ही तकलीफ हुई है? मतलब माँ को पहले भी तकलीफ हुई थी? बताइए ना प्लीज। माँ, तुम सर हिला के क्या बोलने से रोक रही हो दत्तू के पोते को? आंटी को स्ट्रेस मत दो। तुम्हें तो पता है ना, जब पहले भी आंटी की तबीयत खराब हुई थी तो हमने डॉक्टर को बुलाया, तो इसलिए मैंने कहा कि पोते, आपको झूठ बोलना नहीं आता, इसलिए टिराई मत कीजिए।
बताइए कि बात क्या है। आपको दद्दू की कसम। सॉरी आंटी, आज तक मैं इसलिए चुप था क्योंकि आपने मुझे बताने के लिए मना किया था, लेकिन ये बात दादू की कसम की है तो मैं कुछ भी छुपा नहीं पाऊंगा। ये तूने कहा क्यों मिठाई? मिठाई प्लीज मेरी बात सुनकर पैनिक मत होना। तुमने कहा था ना कि दादू को कैंसर है। मुझे नहीं पता कि तुमने क्या देखा या क्या सुना जिससे तुम्हें ऐसा लगा, और सच बात तो यह है कि दादू को नहीं, तुम्हारी माँ को लंग कैंसर है।